हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, जो हम अपना सल्तनत काल या सल्तनत ईरा पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में, अपनी मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इसमें हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, वो सैयद डायनेस्टी के बारे में बात करी थी। सैयद डायनेस्टी का जो एंड होता है, ठीक है, वो अलाउद्दीन आलम शाह के टाइम में होता है यहाँ पर, जिसको रिप्लेस कर डालते हैं यहाँ पर बहलुल लोधी। ठीक है, तो बहलुल लोधी वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। एंड लोधी डायनेस्टी वॉज क्या है यहाँ पर, अफ़गान डायनेस्टी। ठीक है, अफ़गान गज़ाली ट्राइब फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी। ये गज़ाली ट्राइब से आते हैं बहलुल लोधी, और ये गवर्नर होते हैं पंजाब के। पंजाब के बारे में आप देखेंगे कि ये सबसे ताकतवर प्रोविंस निकल के आती है अपने आप में जब सल्तनत ईरा होता है हमेशा, क्योंकि ये मंगोल्स जो होते हैं उनके अटैक को ये झेल रहे होते हैं। अब मंगोल्स के अटैक तो खैर ख़त्म हो चुके होते हैं यहाँ पर, मगर होता क्या है, यहाँ पर एक नई ताकत की शुरुआत हो रही होती है, वो है यहाँ पर मंगोल्स की जगह मुगल्स। ठीक है, अब जब ये देखता है बहलुल लोधी कि भैया दिल्ली के अंदर जो अलाउद्दीन आलम शाह बैठा हुआ है, बहुत कमज़ोर रूलर है यहाँ पर वो, और वो बिल्कुल भी लेस, हम कहते हैं, एबल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है यहाँ पर। तो वो क्या करता है भैया, बहलुल लोधी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर डालता है पंजाब के अंदर, और धीरे धीरे करके पंजाब को शायद पूरी तरह से वो कैप्चर कर लेता है दिल्ली में आने से पहले। ठीक है, और 1451 में दिल्ली पर वो कब्ज़ा करके दिल्ली में बैठ जाता है और अपने आप को टाइटल देता है बहलुल शाह गाजी। ठीक है, और जो शर्की डायनेस्टी है यहाँ पर, शर्की डायनेस्टी जो उत्तर प्रदेश का रीजन है वहाँ पर चल रही होती है, और इनका लगातार उनसे कॉन्फ्लिक्ट रहेगा बहलुल लोधी का। जब इसको ये ख़त्म कर डालेगा तो ये अपने आप को टाइटल देगा बहलुल शाह गाजी, के गाजी मतलब गज़ा करने वाले, जो युद्ध करने वाले होते हैं, इस्लामिक वॉर करने वाले होते हैं। ठीक है, फिर इनका बेटा बैठेगा यहाँ पर सिकंदर लोधी। ठीक है, और उसके बाद आएगा यहाँ पर इब्राहिम लोधी, जिसको मार कर अब जो अकबर है दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करेगा और मुग़ल सल्तनत की यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, अब सिकंदर लोधी बारे में बाद में पढ़ गए। इन्होंने भैया जो किला है ग्वालियर का, उसको कैप्चर भी करा 5 बार। ठीक है, और जो राणा सांगा है उसको भी हराया है यहाँ पर। ठीक है, जो जलालुद्दीन है बाद में इनकी मौत हो जाती है। फिलहाल तो हम यहाँ बात करेंगे जो बहलुल लोधी हैं उसके बारे में। ठीक है, बहलुल लोधी यहाँ पर क्या है नाम। ठीक है, ही वॉज द सन इन नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ मलिक सुल्तान शाह लोधी। मलिक सुल्तान शाह लोधी यहाँ पे गवर्नर होते हैं सरहिंद पंजाब के, और ये ख़ुद गवर्नर होता है यहाँ पर लाहौर का। ठीक है, जब ये देखता है कि भैया दिल्ली के अंदर जो पावर है सुल्तान की वो धीरे धीरे के डिक्लाइन कर रही है, तो ये पंजाब पे अपना इन्फ्लुएंस बनाना जो है वो शुरू कर डालेगा यहाँ पर, और होते होते जो पंजाब है पूरी तरह से इसके कब्ज़े में, कंट्रोल में आ जाएगा यहाँ पर। देन फिर ये दिल्ली के अगेंस्ट मार्च करेगा यहाँ पर। ठीक है, मोहम्मद शाह जो यहाँ पर है उसने इसकी जो हम देखते हैं, पहले सोल्जर था शुरुआत के अंदर, क्योंकि ये अफ़गान है। अफ़गान हम कहेंगे कि जो नोबेल्टीज़ में उस टाइम इनके दौर में से, ये डायनेस्टी दौर में, वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, कमज़ोर हो चुके थे अफ़गान काफ़ी उस टाइम तक, क्योंकि मुल्तानी थे वहाँ पर। ठीक है, तो मुल्तानी जो है वो पाकिस्तान की जो रीजन लगता है, इंडिया का रीजन लगेगा, वो उस टाइम वहाँ से आते थे। तो क्या होता है कि वो आर्मी कमांडर शुरुआत में बहलुल लोधी यहाँ पर होता है। धीरे धीरे करके इसकी जो पोजीशन है वो बढ़ता रहता है, प्रमोशन उसका होता रहता है, तो बनता है तरुण बिन सुल्तान। ठीक है, और इस टाइम पे क्या होता है भैया, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान शख्सियत बन जाती है यहाँ पर। ठीक है, बाद में यहाँ पर क्या होता है, बहलुल खान लोधी असेंडेड थ्रोन ऑफ द दिल्ली सल्तनत ऑन 19 अप्रैल 1451। जो साइनर डायनेस्टी का जो रूलर है यहाँ पे अलाउद्दीन आलम शाह, उसको ये मारेगा नहीं बिल्कुल भी, गद्दी पे से उसको हटा देगा, और बेचारा जो वो बदायूं जाके वो बैठेगा, बदायूं के अंदर से वो समझेगा कि मैं हुकूमत कर रहा हूँ। 1578 तक वो वहाँ बैठा रहेगा, फिर उसकी मौत हो जाएगी, वहाँ से डायनेस्टी जो है उसकी ख़त्म हो जाएगी यहाँ पर। अब जो बहलुल ख़ान बैठता है गद्दी के ऊपर, इसके टाइम हम देखेंगे कि अलाउद्दीन ख़ान ने जो छोड़ी थी सल्तनत इसके हाथ में जो उसको मिली थी, उसमें बगावतें इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा बगावतें थी, जिनको कुचलने में जो बहलुल लोधी है उसका बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड कर डालता है अपनी ज़िंदगी का, कि वो सही से राज भी नहीं कर पाता, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज कर पाए, जो आर्मी है कुछ चेंजेस कर पाए उसमें, ना कोई एरिया को कॉन्कर्ट कर पाता है। जो शर्की डायनेस्टी है हालांकि उसको ही ख़त्म कर डालेगा,
क्योंकि ये डायनेस्टी ऐसी डायनेस्टी थी कि बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम थी दिल्ली से, और दिल्ली में बार बार ये हमला करते थे बार बार, तो इसको ये ख़त्म कर डालते हैं। और जो इनका एरिया है, जो उत्तर प्रदेश का इलाका लगता है थोड़ा बिहार का, उसको ये ख़त्म कर डालता है। और अपने ज़िंदा रहते हुए अपना जो बरबक खान लोधी, जो उसका बेटा होता है बड़ा, उसको जौनपुरी गद्दी बैठा डालते हैं यहाँ पर। और जो दूसरा बेटा है यहाँ पर सिकंदर लोधी, वो बनता है इसका सक्सेसर यहाँ पर। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो बड़ा बेटा है वो जौनपुर चला गया, जो दूसरा बेटा है वो यहाँ पर सिकंदर लोधी कैसे बन गया। होता क्या है कि जो अफ़गान ट्राइब्स होती हैं उनमें ये होता है कि भाई हम सब ट्राइबल रूरल हैं, अपने अपने इलाके में जो कबीला है उस पर हम हुकूमत कर रहे हैं, और हमारे में से कोई आदमी निकल कर बाहर बनेगा, बड़ा बन जाएगा यहाँ पर, वो ऐसा कोई मानते नहीं थे। उनका मानना ये था कि भाई सब बराबर हैं आपस के अंदर, और हम किसी को मान लेते हैं अपने आप कि भाई आप कंट्रोल करिए इस चीज़ को, हमने किसी को पावर दे डाली यहाँ पर। सिकंदर लोधी उसका मानना ऐसा नहीं था, उसका कहा कि भैया जो बड़ा हूँ वो मैं हूँ, ताकतवर जो हूँ मैं, सुपीरियर हूँ आप सबसे। तो वो यही चीज़ यहाँ पर करता है कि जो दूसरे नोबेलिटीज़ होते हैं उसको इग्नोर करके गद्दी पे बैठ जाता है, और फिर ऐसे ऐसे वो चीज़ें करेगा यहाँ पे सिकंदर लोधी कि जो अफगान नोबेलिटीज़ हैं कि उसकी कंट्रोल में रहे, उसकी सुप्रीमेसी को माने, और बगावत जो होने वाली हो सकती है उसको ख़त्म किया जा सके यहाँ पर। शुरुआत में इनका नाम होता है निज़ाम खान, ठीक है। और ये दूसरा बेटा है यहाँ पर, और ये गद्दी पे कब बैठता है भैया, 17 जुलाई 1489, ठीक है। अज़ीम टाइटल सिकंदर शाह, सिकंदर लोधी का जो नाम होता है सिकंदर शाह, वो लेता है यहाँ पर। अब देखिए भाई क्या होता है यहाँ पर, ये जो सबसे बड़ा काम जो करता है, ये काम करता है भैया कि इनने आगरा को अपनी कैपिटल बनाया। सबसे बड़ी बात तो इन्हें ये करी कि जो आगरा सिटी है उसको कैपिटल बनाया, क्योंकि इसका इंटरेस्ट जो था वो ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर था, व्यापार के अंदर था। होता क्या है, जब तैमूर ने दिल्ली पर हमला करा तो दिल्ली के जो हाईवेज़ हैं जिससे व्यापार हुआ करता था वो बर्बाद हो गए थे, और उनके ऊपर चोर डकैत लुटेरे बैठा करते थे हमेशा। इसे हम हमेशा सुनते हैं, हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं इस चीज़ को, कि तैमूर के हमले के बाद दिल्ली सल्तनत जो है वो 2 साल तक अपनी पटरी पे नहीं आ पाई। वही चीज़ यहाँ पर थी, तो पटरी पर आने की कोशिश किसने करी यहाँ पर, वो आता है सिकंदर शाह लोधी। तो ये दिल्ली के जो हाईवेज़ हैं उनको देखता है कि ये ख़तरे के अब यहाँ पर हिसाब बन चुका है, और जो आगरा है वो अपने आप के अंदर ही कंप्लीट यहाँ पर ट्रेड सेंटर है यहाँ पर, तो वो अपनी जो सिटी है, जो कैपिटल है, उसको वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर डालता है आगरा में। और जब हम देखेंगे जो शाहजहाँ है मुग़ल रूलर, वो उसको वापस लेकर आएगा दिल्ली में, उससे पहले तक वो आगरा में ही रहेगी। हालांकि बीच में एक बार हम देखेंगे कि जो लाहौर है वो भी कैपिटल बन जाती है यहाँ पर, मगर दिल्ली बाद में बन जाती है यहाँ पर कैपिटल। तो यहाँ पर ये सिकंदर लोधी जहाँ पर किले होते हैं आगरा के अंदर, उसको रिनोवेट करवाता है, मस्जिदें बनवाता है यहाँ पर। और एक चीज़ यहाँ पर और है कि ये एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम है बिल्कुल, जो ये शरिया है उसको नाफिज करेगा बिल्कुल हिंदुस्तान के अंदर स्ट्रिक्टली। जजिया टैक्स लगाएगा आपस से, जजिया टैक्स इसलिए कि भैया जो प्रोटेक्शन चाहिए आपको तो पैसे देने पड़ेंगे इसके लिए आपको, तो ये वो चीज़ करेगा यहाँ पर, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ये चेंजेस करेगा। अपने जो एडमिनिस्ट्रेटर में अगर हम कहीं बात करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस हुए वो यहाँ पर सिकंदर लोधी ने ही करे थे यहाँ पर, ठीक है। पश्तून है यहाँ पर बहुत सारे जो अफ़गान से। अब एक चीज़ यहाँ पर और चीज़ होगी, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो अफ़गान है, अफ़गान को ही दिल्ली के अंदर बुलाएगा कि भैया आप आइए, जो बगावतें हैं उनको कुचलना है, हमें इतनी ज़रूरत है हमें आपकी, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी अफ़गान आपका भाई हूँ, हालांकि मैं आपसे सुपीरियर हूँ, मगर आपको दिल्ली में आना चाहिए। इससे क्या है, जो अपनी गरीबी है, जो कमी है पैसे की, वो आपकी दूर हो जाएगी बिल्कुल। तो अफ़गान दिल्ली के अंदर आते हैं, और आप देखेंगे कि शेर शाह सूरी जो हैं वो सासाराम से निकल कर पैदा होते हैं। सासाराम बिहार में है और अफ़गानिस्तान कहाँ पर है। तो ऐसा होता इसलिए है कि जो अफ़गान से जो सिकंदर लोधी हैं उसके टाइम में दिल्ली में हिंदुस्तान में आके बसना शुरू होते हैं, और बाद में हमें यही देखने को मिलेगा कि मालवा के अंदर भी एक सल्तनत कायम हो जाएगी यहाँ पर। और बहमनी में हम देखेंगे कि कुछ जो अफ़गान से वो नोबेलिटीज़ बन जाएंगे, रूलर्स बन जाएंगे वहाँ के, ठीक है। इसके बाद क्या होता है भाई, इनका बेटा है यहाँ पर इब्राहिम लोधी, वो गद्दी पे बैठेगा यहाँ पर, लास्ट रूलर माना जाता है यहाँ पर, और एल्डेस्ट सन है यहाँ पर, सबसे बड़ा बेटा है यहाँ सिकंदर लोधी का, ठीक है।
अब जो यहाँ पर क्या होता है, सिकंदर लोधी जो होता है यहाँ पर अपने आप में एक अच्छा लड़ाकू तो होता है, मगर जो ये चीज़ें करता है वो ऐसी होती हैं कि इसके ही एम्पायर को डुबो डालती हैं। यहाँ पर इसका जो बिहेवियर होता है ना अपने आप में वो बहुत ख़राब दिखाया बताते हैं हिस्टोरियन कि भाई इसके इतना बिहेवियर ख़राब था कि जो अपनी नोबेल्टीज़ थी उसको ही ये जलील कर लिया करता था हमेशा सिकंदर लोधी। तो नोबेल्टी इसके ख़िलाफ़ होती है हमेशा यहाँ पर। और इसके टाइम पे फिर से क्या होता है, तो सिकंदर लोधी ने काम करा था वो ख़त्म हो जाता है। मतलब जो उसने रिबेलियन जो रिबेल चल रही थी, बगावती थी, उनको कुचल दिया था इसने, सिकंदर लोधी ने। अब इसके टाइम में क्या होता है, वापस से शुरू हो जाती हैं यहाँ पर। तो ये क्या करता है भाई यहाँ पर कि भाई ये कोशिश करता है यहाँ पर कि जो मिलिट्री है और जो एडमिनिस्ट्रेशन सोर्सेज हैं उसको ठीक किया जा सके यहाँ पर। जो सिकंदर लोधी के टाइम का था, सिकंदर लोधी ने क्या कहा था यहाँ पर कि खाते बनवाए थे अफ़गान्स के भी कि आप दिल्ली में आए हैं, आपको इकता मिल रहा है, तो आपके पास कितना रुपया यहाँ से आप निकाल रहे हैं, कितना रुपया आपको मिल रहा है, उसका आप अकाउंट भेजिए दिल्ली में यहाँ पर। तो ये भी क्या होता है कि भाई इब्राहिम लोधी को ये चीज़ मिलनी बंद होती है, तो वो कोशिश करता है इस चीज़ की, हालांकि वो उसमें हो जाता है फेल। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसका एंड होता है ईरा का, यहाँ पर होता है 1526 में, जब इसको कौन हराता है यहाँ पर, अकबर। अकबर को भाई यहाँ पर पंजाब का ही एक दौलत लोधी नाम से आदमी होता है जो गवर्नर होता है। तो उसका ख्वाब होता है कि भाई ये जैसे बहलूल लोधी बैठा है गद्दी के ऊपर, मैं भी बैठ जाता हूँ गद्दी के ऊपर, इसके जो नवासा है वो पोता है उसको हटाकर यहाँ पे से। ठीक है, वही चीज़ ये क्या करता है यहाँ पर, जो बाबर होता है उसको ये इनवाइट करता है, बाबर दिल्ली पर आकर हमला करता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है 1526 में। और यहाँ पर क्या होता है, जो ये दिल्ली सल्तनत का जो ईरा है उसको हिस्टोरियन मानते हैं कि ख़त्म हो जाता है यहाँ से, और फिर शुरुआत होती है यहाँ पर से मुग़ल ईरा की। थोड़ा सा इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी हम थोड़ा चेक कर लेते हैं क्या रहा कैसे नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक है, अब सिकंदर जो लोधी है उसके बारे में हम अगर बात करें तो उसने शुरुआत करी ऑडिट चेक। ठीक है, जो ऑडिट्स हैं इसने कहा कि भाई जो भी हैं मुख्ता हैं, वली हैं, मतलब गवर्नर है या फिर जो इख्तेदार है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो साल में या 6 महीने के अंदर जो उसके लिए ज़रूरी होगा, जो उसने ख़जाना इकट्ठा करा, जो उसने पैसा इकट्ठा करा, तो वो उसकी जानकारी भेजेगा दिल्ली में लिखकर। ठीक है, तो मुबारक खान लोधी, तुझे खाली बोलते हैं इनको, गवर्नर ऑफ जौनपुर होते हैं, जिसको बिठाया खुद यहाँ पर जो बहलूल लोधी होता है उसके उसने बिठाया होता है इनको यहाँ पर। उनका बेटा होता है बरके खान, बरकर लोधी का यहाँ पर। ठीक है, बरबक लोधी का। तो ये पहला गवर्नर होता है इनके अंदर के जो भैया अपना जो अकाउंट होता है इसको भेजता है 1526 के अंदर। ये इसलिए किया जाता है कि जो अफ़गानिस्तान से गवर्नर जो अफ़गानी आ रहे हैं, अगर हिंदुस्तान में वो आके बैठ गए, लड़ाकू तो हैं ही वो, कभी वो सुल्तान ना बन के बैठ जाएं, मेरे खिलाफ बगावत ना कर दें कि मेरी सुप्रीमेसी को माने। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि आप मेरे प्रति जवाब दें हैं यहाँ पर, आपको मैं आप मेरे लिए अकाउंटेबल रहोगे यहाँ पर। ठीक है, ख्वाजा असगर was a non-Afghan officer in charge दिल्ली was similarly impatient for corruption। सिकंदर लोधी ने क्या करा भाई यहाँ पर कि जो करप्शन है, क्योंकि देश की हालत तो ख़राब थी, तो करप्शन को ख़त्म किया जाए। यहाँ पर करप्शन को ख़त्म करने के लिए ख्वाजा असगर को बताया था कि सबसे बड़ी यहाँ पर सज़ा दी गई थी, दिल्ली के अंदर ही इनको फांसी चढ़ाया गया था। और करप्शन करने पर, चोरी करने पर या बगावत करने पर सिकंदर लोधी की यहाँ सिर्फ एक सज़ा थी, मौत, कि आपको मौत मिलेगी, इसके अलावा कोई नहीं। चोरी करोगे तो हाथ कटेंगे, बगावत करोगे तो गला कटेगा आपका, सीधा सा हिसाब था यहाँ पर। ठीक है, तो सुल्तान ने सारी की सारी इंटेलिजेंस सिस्टम भी करा यहाँ पे स्टार्ट, तो सिकंदर लोधी है मतलब जासूसी सिस्टम उसने कर दिया स्टार्ट यहाँ पर कि जो मेरे नोबल्स हैं वो मेरे ख़िलाफ़ बगावत ना करें, इसलिए इसने क्या करा भैया, जासूसी शुरू करवा दिया अपने नोबल्स की कि ये लोग मेरे कंट्रोल में रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सिकंदर लोधी जो होता है उसका मानना ये था कि जनता के नहीं भला किया जाए, कि जनता जो है उसके नहीं काम किया जाए यहाँ पर। तो इसके लिए क्या करता है सिकंदर लोधी, यहाँ पर कुछ चैरिटीज़ खुलवाता है। चैरिटी साहब मतलब रैन बसेरे कि जहाँ पर लोग रहेंगे, और सड़कें हैं उनके चारों तरफ पेड़ लगवाएगा यहाँ पर, दोनों तरफ पेड़ लगवाएगा यहाँ पर, और रैन बसेरे हों, आराम खाहें हों, ये सब बनवाएगा यहाँ पर। मगर ये जो एक चीज़ करेगा वो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ये रहेगी कि ये जो दरगाह हैं सूफ़ी के जाने की, जो जाते हैं जहाँ पे, जैसे हम जानते हैं निज़ामुद्दीन है, बहुत सारी दरगाह दिल्ली में,
तो ये वही चीज़ करता है यहाँ पर कि जो लोग जाते हैं ज़ियारत करने के लिए उसको बैन कर डालता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये शरिया नाफिज कर डालता है भारत के ऊपर, बिल्कुल पूरी तरह से मतलब सख्ती से करता है लागू यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इसलिए करता है कि भाई कि जो लोग हैं उसको सही तरह से कहाँ पे करा जाए चीज़ को। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये करता है कि जो हिंदू नोबेल्टीज़ हैं उनको ये शामिल करता है दरबार के अंदर। ये करता किस लिए है कि भैया जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो हिंदू बगावत करने वाले लोग हैं वो इसके पक्ष में रहे कि हाँ भाई जो सल्तनत है वो हिस्सेदारी दे रही है हिंदुओं को भी यहाँ पर। आज के टाइम में तो बिल्कुल उल्टा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल चल लिया उल्टा यहाँ पर। तो ये इसलिए करता है कि भाई पहली चीज़ तो ये है कि बगावत ख़त्म हो जाए यहाँ पे से। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि जो पर्शियन है जो हिंदूज बोल नहीं पाते उसको सुन पाएँ और छोटे ही टाइम के अंदर वो उसको सीख जाएँ यहाँ पर, ठीक है। और जस्टिस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पर ये कि चोरी बताया मैंने आपको, अगर बगावत कर रहा है तो गर्दन कटेगी यहाँ पर, चोरी कर रहा है तो हाथ कटेगी यहाँ पर। तो बड़ी सख्ती से यहाँ पर ये यहाँ पर इसको लागू करता है यहाँ पे। अब बात करते हैं हम इनकी जो इकॉनमी है उसके बारे में। इसने 32 डिजिट वाला गाज़ी सिकंदरी को इसने इंट्रोड्यूस करा, ज़मीन को नापने वाला सब जो होता है कि भाई ज़मीन कितनी बड़ी है क्या नहीं है, ठीक है। अब भी हम दिल्ली के अंदर अगर हम देखें, ख़ास दिल्ली पंजाब हरियाणा का जो इलाका है इसको ही लोग इस्तेमाल करते हैं आज भी। तो इसमें क्या होता है कि भाई ये ज़मीन को नापा जाता है वाला हिसाब है यहाँ पर। और बाद में जो हम देखेंगे अकबर जो आएगा वो नया सिस्टम लागू करेगा यहाँ पर, मगर फिर भी अकबर तो ला गया कुछ भी, मगर दिल्ली में अभी चलता है ये चीज़, इस्तेमाल करते हैं इसको आज भी लोग, ठीक है। दिल्ली और दूसरी सिटी के अंदर इंट्रोड्यूस करी यहाँ पर 1504 के अंदर आगरा, और नई सिटी बनाई अपनी, यहाँ पे टॉम बनवाए, मकबरे बनवाए यहाँ पर। किसने करवाया कि भाई जो व्यापार है दिल्ली का बढ़ सके, इससे व्यापार बढ़ेगा तो जो सल्तनत है वो मजबूत होगी, पैसा आएगा उसके पास। इसने कोशिश करी करने की, मगर ये कर लेता है जो अपना हो सकता है यहाँ पर, बाकी इससे नहीं हो पाता कुछ खास चीज़ें यहाँ पर। अब आते हैं इसकी जो रिलीजन एंड आर्किटेक्चर जो लोधी है यहाँ पर। देखो भैया जो रिलीजन बाद में बात करेंगे तो ये अपने आप को जो अब्बासी खलीफा है उसके अंडर माना करता था कि भैया आप वहाँ पे खलीफा है, मेरे भी खलीफा है यहाँ पे, पूरे मुसलमानों के खलीफा है तो मेरे भी खलीफा है यहाँ पर आप, और मैं यहाँ का सुल्तान दिल्ली का, तो मेरा काम यहाँ के नहीं है, आपका काम जो है वो अपना कंट्रोल में रहेगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज़ ने क्या करा भाई यहाँ पर कि इसने जो हम कहेंगे मुस्लिम उलेमा हैं, सूफी शेख हैं, तो यहाँ पे इन्हें बंद करवा दिया जाना। इनको ज़मीन दी, ऐसी ज़मीन दी लोगों को कि जहाँ पर कोई लैंड टैक्स नहीं लगेगा। इसने इसलिए ऐसा करा कि जो ये क्या था, ये सख्त गिर मुसलमान था, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था। और कुरैश जो थे, कुरैश कौन है यहाँ पर, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस ट्राइब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वही कुरैश होती है, ठीक है। तो उनको और जो ये उलेमा हैं, सूफी शेख हैं, इनको ज़मीनें दी, अलॉट करी फ्री के अंदर कि आपको यहाँ पे से रेवेन्यू नहीं देना पड़ेगा बिल्कुल भी। मगर दरगाहें हैं, बताया हिस्टोरियन मानते हैं ऐसा कि भाई इसने जाना बिल्कुल बंद कर डाला यहाँ पर, ज़कात को यहाँ पे इतना पर से लगा दिया, ठीक है। और जो जजिया है उसको इम्पोज कर डाला वहाँ पर, ठीक है। अब पिलग्रिमेज टैक्स भी देना पड़ता था यहाँ पे जो हिंदूज थे उनको, जैसे हम जानते हैं कि वो अमरनाथ यात्रा जा रहे हैं, यात्रा निकल रही है, वो यात्रा निकल रही है, तो इनके ऊपर टैक्स लगाने शुरू किए गए यहाँ पर, ठीक है। मुस्लिम्स में जो हम कहेंगे जो दरगाह जाना मन करा इनने, वो स्पेशली यहाँ पर जो मुस्लिम औरतें थीं उनकी नहीं था कि बेपर्दा ना हो यहाँ पर, कि जो शर्म की एक हम कहते हैं ना कि एक पर्दे वाली बात है यहाँ पर, वो चीज़ बनी रहे, ठीक है। फिर इसने जो काम करवाया भाई हम बात करते हैं क्या करवाया इसने, जो आर्किटेक्चर के अंदर बड़ा गुम्बद दिल्ली के अंदर लोधी गार्डन है वहाँ बना हुआ है, शायद मैंने इसका फ़ोटो लिया है, नहीं है फ़िलहाल, तो एक बड़ा सा मकबरा बना हुआ है, मकबरा ही है वो बनवाया इन्होंने। जो लोधी गार्डन है वहाँ मस्जिद बनवाई इन्होंने। जो आगरा है उस शहर को इन्होंने आबाद करा। तो ऐसे बहुत सारे इन्होंने यहाँ पर अपने टाइम के अंदर काम करे। शीश गुम्बद है, लोधी डायनेस्टी के अंदर बना था यहाँ पर। और ये है रज्जों की बावली, बहुत से लोग उसको पता है क्या बोलते हैं, राजाओं की बावली, ये है रज्जों की बावली। इसको उन्होंने बनवाया 1516 के अंदर, ही मेहरौली में मौजूद है आज भी, आप जाके देख सकते हैं इसको। अब डिक्लाइन बता दिया मैंने आपको कैसे हुआ कि भाई क्या हुआ यहाँ पर, कि जब इब्राहिम लोधी बैठता है गद्दी के ऊपर तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर डायनेस्टी मतलब रूलर होता है यहाँ पर, और ख़जाना बिल्कुल उनके पास होता नहीं, क्योंकि जो आसपास के जो नोबेल्टीज़ हैं वो तो उनके ख़िलाफ़ में पहली बात है, और जो हम कहेंगे ज़मींदार थे, इक़्तिदार थे, वो बगावत कर रहे थे यहाँ पे,
तो पैसा कम हो गया, आर्मी कमज़ोर हो गई यहाँ पर। हालांकि जब ये बाबर से जंग लड़ता है तो इसके पास 1 लाख आर्मी होती है, और जो बाबर है यहाँ पर उसकी जो आर्मी है बहुत कम होती है इसके मुकाबले पे। मगर हौसला होता है, हौसले के चलते ही यहाँ पर क्या होता है भैया, इसको मात मिलती है यहाँ पर, और जो डायनेस्टी है इनका हो जाता है यहाँ पर एंड। सो ये जो एग्ज़ाम जो हम कहेंगे पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पर, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं सिकंदर लोधी की डायनेस्टी जो डायनेस्टी है इससे। और इसलिए ख़ास आएगा ये क्योंकि बैटल ऑफ पानीपत हुई, इसलिए आ सकता है यहाँ पर। तो ये वीडियो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं अपनी। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब हम बात करेंगे जो रीजनल पावर्स हैं, थोड़ा डिस्कस करेंगे उनके बारे में भी, और जो मुगल्स हैं उनके बारे में भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून, टेक केयर एंड बाय।